Assalamualaikum. You are watching Fascinating Science. This video is extension of the last topic, simple harmonic motion. Simple harmonic motion आप लोग सीख चुके हैं. ऐसी मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे. हम लोग इसको टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी भी कहते हैं या बैक एंड फोर्थ मोशन. स्प्रिंग बैस सिस्टम की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टॉपिक की एग्जांपल इस एग्जांपल में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ब्लॉक इसके ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है. अगर हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आएँ और इसको यहाँ से रिलीज़ करें तो ऑब्वियसली ये अपने रेस्टिंग पोजीशन, जिस जगह पे ये रेस्ट में पड़ा हो, हम लोग इसको पॉइंट ओ का नाम दिया था, अपनी रेस्टिंग पोजीशन के इर्द गिर्द ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा. हम लोग इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अब इस लेक्चर में हम लोग इसके टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशंस करती है, उसका तकरीबन जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है. इस एग्जांपल में अगर हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ से लाकर यहाँ तक छोड़ें, इस एग्जांपल में अगर इस ब्लॉक को यहाँ से हम लोग खींच के पॉइंट ए तक लेके आएँ, इस पॉइंट तक लेके आएँ और इसको यहाँ से रिलीज़ करें, ये वापस अपने पॉइंट ओ की तरफ जाना चाहेगा. रीज़न कि स्प्रिंग में स्टोर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको वापस अपने पॉइंट, जो रेस्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक लेके आना चाहती है. अब ये यहाँ पे पहुँचने वक्त इसमें एनर्शिया का मतलब कि एक बॉडी अगर मोशन में हो तो वो एकदम से स्टॉप नहीं होगी, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी. अपने एनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से ओवरशूट करेगा और पॉइंट ओ को क्रॉस करते हुए पॉइंट बी तक पहुँच जाएगा. यहाँ पे स्प्रिंग इस जगह पे तो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचेगा स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका होगा, अपने अंदर फिर से एनर्जी स्टोर करेगा और वापस इसको पॉइंट ओ की तरफ धकेलेगा. इसमें ये यहाँ पे ऑसिलेट करना शुरू करता है. अब टाइम पीरियड क्या है, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं. अगर इसको यहाँ तक हम लोग खींच के लेके आएँ इस पॉइंट तक और यहाँ से रिलीज़ करें, ये ट्रेवल करता है यहाँ तक पॉइंट बी तक. हम लोग इसको पॉइंट बी का नाम दिया था कल. अब ट्रिप नोट कीजिएगा, इधर से रिलीज़ करें, पॉइंट बी तक पहुँचा, पॉइंट बी से फिर से वापस पॉइंट ए तक. इसी तरह से इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी. हम लोग यहाँ पे टाइम नोट करेंगे कि पॉइंट ए से जाते वक्त बी और बी से फिर से वापस ए में आने में इसको कितना वक्त लगता है. जितना टाइम इसको एक वन कंप्लीट ट्रिप करने में लगेगा, हम लोग उसको टाइम पीरियड कहेंगे. इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका जो फार्मूला है वो नोट कर लीजिए. टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई, रूट में है मैस ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट m/k. यानी यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, यानी एक ट्रिप ये सेकंड में होगा. लाइक हम लोग अगर यहाँ से इसको काउंट करें कि वापस कितने में आता है स्टॉप वॉच के थ्रू, एज्यूम करता हूँ कि ये हाफ सेकंड में वन ट्रिप कंप्लीट करता है. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में इसको हाफ सेकंड लगता है, आधा सेकंड. तो इसका टाइम पीरियड जो t है, कैपिटल T, इसको हम लोग 0.5 सेकंड लिखेंगे. अभी इस फार्मूला को समझ लीजिएगा, ये क्या है. टाइम पीरियड जो इसका वन ट्रिप है इक्वल टू 2 पाई. पाई यहाँ पे अगेन कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 वैल्यू पाई, ये भी आपको पता होगी. रूट में m इक्वल टू मैस ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का मैस हमें इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना इसका मैस होगा. और k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितना स्टिफ है, हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे.
स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप मेरी लास्ट वीडियोस में से देख सकते हैं कैसे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेक करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो को एक दफ़ा फिर से इलस्ट्रेट करता हूँ मैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक था कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे, हम लोग उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। वो मूव क्यों करती है, उसको मूव करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ धकेले, उसको पुश करे या पुल करे। इस केस में देखिएगा, अगर यहाँ पे इसको यहाँ से पॉइंट ओ से ए तक लेके आते हैं और यहाँ से रिलीज़ करते हैं हम लोग, ये वापस इसको पुल करेगा कि वापस पॉइंट ओ की तरफ वापस आओ। यानी इस मैस को अगर यहाँ तक हम लेके छोड़ें, वापस पुल करेगा बैक टू द पोजीशन ओ। ओ पे ड्यू टू इनर्शिया इस ब्लॉक में मोशन होगी, स्पीड वेलोसिटी होगी, ये फ़ौरन फिर से अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू रखना चाहेगा और इस स्प्रिंग को यहाँ पे एकदम से प्रेस करते वक्त पॉइंट बी तक ले जाएगी वो जो उसकी वेलोसिटी है। अब ये ब्लॉक एम जो पॉइंट बी तक पहुंच चुका है, स्प्रिंग यहाँ से कंप्रेस हो चुका है। अब ये स्प्रिंग किसी को प्रेस किया हो तो वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा। इस वक्त यहाँ से इसने पुल किया, पॉइंट ओ तक पहुँचा, यहाँ से ओवरशूट करके बी पे पहुँचा, यहाँ से स्प्रिंग इसको वापस पुश करेगा, पुश करके फिर से इसने पॉइंट ओ पे आ जाना है। अब इस पुश और पुल को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स थी। अब यहाँ पे F रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, माइनस का साइन क्यों है ये भी आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि जो फोर्स है ये अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। यानी इसको अगर ब्लास्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करें यहाँ तक, अगर हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फोर्स वापस की तरफ, यानी इसके रिवर्स, यानी डायरेक्शन इसकी उल्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन है। अगर दोनों एक ही तरफ होते हैं ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव साइन यहाँ पे रखते हैं। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज, यानी अगर हम लोग यहाँ से ओ से ए तक खींच के लेके आए हैं तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, इसको हम लोग एक्स कहेंगे। ये एक्स था, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको ऑसिलेट करवाने में मदद देगी। अब यहाँ पे फिर से टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय दिस ब्लॉक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, हम लोग इसको टाइम पीरियड कहेंगे। दिस टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम T इक्वल टू 2 पाई m ओवर के रूट। अब अगर हम लोग इसी का टाइम पीरियड फिर से चेक करते हैं कि फाइंड करना चाहें कितना है, हमारे पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए, हम लोग इसकी वाइब्रेशंस को काउंट कर सकते हैं। अगर एक वाइब्रेशन यहाँ से चलने में यहाँ तक पहुँचे पॉइंट बी और वापस पॉइंट ए तक आए फिर से, इसमें कितना टाइम लगता है? वॉच पे जितने सेकंड लगेगा उतना ही इसका टाइम पीरियड होगा। होपफुली आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक हम लोग फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन ही, एग्जाम्पल हम लोग बॉल एंड बाउल सिस्टम लेंगे। एक बॉल किसी बाउल में अगर पड़ी हो तो उसमें भी वो ऑसिलेशंस करती रहेगी, हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।